राजकुमार राव, हाँ ये नाम सुनते ही मतलब कई अलग अलग तरह की फिल्में, अलग किरदार जहन में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो सुनी सुनाई बातें होती हैं अक्सर, उनके परे असल कहानी क्या है? मतलब हमारे पास जो जानकारी है उसमें तो ये भी है कि उनका असली नाम कुछ और था। शुरू में शायद एक्टिंग पसंद नहीं थी और इंडस्ट्री ने रिजेक्ट भी किया था। तो आज चलिए जरा इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं गुरुग्राम के एक लड़के की ये कहानी असल में क्या कहती है। बिल्कुल। और अक्सर ना जो कहानियां ऊपर ऊपर तैरती हैं वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाती, तो इन स्रोतों को देखना, उनको खंगालना, ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि भी कैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई। हाँ, खासकर तब जब, जैसा आपने कहा, शुरू की प्रतिक्रियाएं कुछ खास अच्छी नहीं थी। सही। तो सबसे पहले उसी बात पे आते हैं जो अक्सर मतलब चर्चा में रहती है, उनका नाम। क्या ये राजकुमार राव ही था हमेशा से? जानकारी तो यही इशारा करती है कि जन्म का नाम राजकुमार यादव था। हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सही है। और सूत्रों से ये भी पता चलता है कि बाद में उन्होंने नाम में एक एक्स्ट्रा एम लगाया, RAJQMM और माँ का सरनेम राव अपनाया। अच्छा। हाँ, इसके पीछे वजह अंक ज्योतिष मतलब न्यूमरोलॉजी बताई जाती है। वो जो अंकों और अक्षरों के असर में यकीन रखते हैं ना, हाँ, वो वाली बात। हालांकि कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि भाई पहचान तो असल में काम से ही बनी, नाम बदलने से ज्यादा। ये भी बात है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात जो सुनने में आई वो एक्टिंग को लेकर थी। मतलब एक अफवाह टाइप की कि उन्हें एक्टिंग पसंद ही नहीं थी शुरू में। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं। देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल सच नहीं है। कहानी तो बल्कि एकदम उल्टी है। अच्छा, कैसे? सूत्रों से पता चलता है कि बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का कीड़ा था। शाहरुख खान से बहुत प्रेरित थे और कहते हैं घंटों आईने के सामने उनकी नकल करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो एक्टर बनने का सपना तो बहुत पहले से था। ओहो, मतलब जुनून तो पूरा था बचपन से ही। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है इंडस्ट्री में आने का दौर। उन्होंने FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही मानी हुई जगह है एक्टिंग के लिए, वहां से ट्रेनिंग ली। जी। इसके बाद उन्हें लव, सेक्स और धोखा से पहला ब्रेक मिला। लेकिन सुनने में यही आया कि इंडस्ट्री का जो पहला रिएक्शन था वो जरा ठंडा था। मतलब कहा गया कि ये हीरो जैसा नहीं दिखता। हाँ, ये बात बिल्कुल आती है सामने। उस टाइम इंडस्ट्री में हीरो का एक सेट पैमाना था, आप कह सकते हैं। हाँ, खास लुक्स, फिजिक वगैरह वगैरह। हाँ। और राजकुमार राव उस पारंपरिक खांचे में शायद फिट नहीं होते थे, लेकिन यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने हार नहीं मानी। सही। और यहाँ शाहिद फिल्म का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस ने न सिर्फ दर्शकों को मतलब रुला दिया, कहते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। बल्कि उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। तो सूत्रों के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने साबित किया कि टैलेंट जो है वो लुक्स पर भारी पड़ सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ रहा होगा उनके करियर में। अच्छा, अब एक और थोड़े सेंसिटिव मुद्दे पर आते हैं। कास्टिंग काउच, इंडस्ट्री में काम के बदले गलत फेवर मांगना। क्या इस बारे में उनके अनुभव को लेकर कोई जानकारी मिलती है? देखिए, इस बारे में राजकुमार राव का जो पक्ष है वो स्रोतों में काफी साफ तौर पर दर्ज है। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें पर्सनली कभी इसका सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा। और ना ही उन्होंने कभी सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट लेने का सोचा। तो जानकारी यही बताती है कि उनका जो सफर है वो पूरी तरह मेहनत, धैर्य और अपने क्राफ्ट, अपनी कला पर भरोसे का रहा है, किसी समझौते का नहीं। और ये उनके काम में साफ झलकता भी है ना? न्यूटन हो, ट्रैप्ड, स्त्री, बरेली की बर्फी, आप फिल्में देखें तो किरदारों में कितनी जबरदस्त रेंज है। बिल्कुल। और ये सब उन्होंने बिना किसी मतलब स्टार वाले तामझाम के या किसी फिल्मी बैकग्राउंड के हासिल किया है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, कि उन्होंने ग्लैमर या लुक्स की बजाय हमेशा परफॉर्मेंस को पहली जगह दी। उन्होंने खुद को इंडस्ट्री के हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने काम से, अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री के उस नजरिए को, उस सोच को बदलने में एक भूमिका निभाई। उनका सफर ये दिखाता है कि कहानी और किरदार ही असली हीरो हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो राजकुमार राव की कहानी सिर्फ एक कामयाब एक्टर की कहानी नहीं लगती, ये उससे कुछ ज्यादा है। ये उस बदलाव की कहानी है जो धीरे धीरे ही सही, पर बॉलीवुड की जो सेट धारणाएं है ना, उनको चैलेंज कर रही है। सही कहा। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम उन्हें सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर देखें, या फिर एक ऐसे कैटलिस्ट, एक ऐसे उत्प्रेरक के तौर पर जो चुपचाप इंडस्ट्री में एक्टिंग और स्टारडम की परिभाषा ही बदल रहा है। ये सवाल,
ये सवाल यकीनन आगे सोचने के लिए